हाय एवरीवन। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फीवर के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कितने टाइप का फीवर होता है। 6 टाइप का फीवर होता है। ठीक है, एक सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, स्टेप लैडर फीवर, रेमिटेंट फीवर, इन्वर्स फीवर। कितना हो गया? सस्टेन्ड, इंटरमिटेंट, रिलैप्सिंग, स्टेप लैडर फीवर, रेमिटेंट, इन्वर्स फीवर। इसको हम याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं? SIR सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, स्टेप लैडर फीवर, रेमिटेंट फीवर एंड इन्वर्स फीवर। ठीक है, तो इसको SIR करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस फीवर क्या होता है। इसमें क्या होता है ना कि परसिस्टेंट राइज इन टेम्परेचर विद मिनिमल लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस डायगोनल वेरिएशन। इसमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, लेकिन दिन भर में कितना 1 डिग्री सेल्सियस से कम का ही डेविएशन होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं कि कैसा होता है। ये हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है। इस कोर बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन ना कोर बॉडी जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रेंज को पार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज से ऊपर ही रह रहा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं बढ़ा हुआ है, हमेशा बढ़ा हुआ है। टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन कितना कम होगा? 1 डिग्री सेल्सियस से कम का कम होगा। ठीक है, एक दिन भर में। इसका एग्जाम्पल है निमोनिया, मेनिंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ब्रुसेला। इसको याद रखेंगे PMUB। ठीक है, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रुसेला। ठीक है, तो ये हमारा सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस फीवर है। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर का में है कि एग्जैजुरेशन ऑफ द नॉर्मल सर्केडियन रिदम। ठीक है, इफ़ द वेरिएशन बिटवीन हाई एंड लो इज एक्सट्रीमली लार्ज इट इज़ कॉल्ड हेक्टिक। इसमें क्या होता है ना कि जो हाई बॉडी टेम्परेचर होता है और लो बॉडी टेम्परेचर होता है, इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं और ये क्या कर रहा है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को भी पार कर जा रहा है। अब देख रहे हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के नीचे से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद उससे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ऊपर चला गया, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से नीचे चला आया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। तो मतलब हाई बॉडी टेम्परेचर, लो बॉडी टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होता है डीप सीटेड फीवर, डीप सीटेड इन्फेक्शन, एब्सेस, कालाजार, मैलिग्नेंसी, ड्रग फीवर। ठीक है, तो इसको हम याद रख सकते हैं डार्क मैट से। डीप सीटेड इन्फेक्शन, एब्सेस, कालाजार, मैलिग्नेंसी, ड्रग फीवर। ठीक है, डार्क मैट से याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिलैप्सिंग फीवर के बारे में। रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है कि फेब्राइल एपिसोड्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवल्स ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, फिर अचानक से फीवर बढ़ जाएगा, अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है किससे सेपरेटेड होता है? फेब्राइल एपिसोड से सेपरेटेड होता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए नॉर्मल रहेगा, फिर अचानक से बढ़ जाएगा, फिर कुछ टाइम के लिए नॉर्मल रहेगा, फिर अचानक से बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? हमारा रिलैप्सिंग फीवर है। ठीक है, इसका एग्जांपल है मलेरिया, बोरेलिया, ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोमा। तो इसको याद रख सकते हैं MBTEL से, मलेरिया, बोरेलिया, ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोमा। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। क्यूटेडियन फीवर होता है, डबल क्यूटेडियन फीवर होता है, डबल क्यूटेडियन, फिर टर्शियन फीवर एंड क्वार्टन फीवर। ठीक है, तो क्यूटेडियन फीवर क्या होता है? क्यूटेडियन फीवर डेली ही होता है, डेली होता है। ठीक है, फिर शाम तक आते आते कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, डबल क्यूटेडियन फीवर क्या होता है? इसका पर डे 2 स्पाइक्स होता है। ठीक है, एक सुबह में होगा जनरली, एक शाम में होगा। ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि सुबह और शाम में ही हो, किसी भी वक्त हो सकता है पूरे दिन भर में, लेकिन कितना होगा? 2 स्पाइक्स होगा। मतलब 2 टाइम ऐसा आएगा ना जिस टाइम में फीवर बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस।
डबल क्यूटेडिन फीवर का एग्जांपल है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। टर्शियन फीवर क्या होता है कि 48 आवर तक हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, फिर 48 आवर के बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्शियन फीवर। मतलब तीसरे दिन हमारा बॉडी टेम्परेचर एकदम से बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्शियन फीवर। इसका एग्जांपल है FOV, फैल्सीपेरम, वाइवेक्स और ओवेल, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल, FOV, ठीक है। क्वार्टन फीवर क्या है, 72 आवर तक हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, मतलब कि 3 दिन तक हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, चौथे दिन एकदम से अचानक से क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टन फीवर। इसका एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम मैलेरी, मतलब ये प्लाज्मोडियम मैलेरी में क्वार्टन फीवर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि मतलब 3 दिन तक नॉर्मल रहेगा, एकदम से अचानक से बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, फिर नॉर्मल था, फिर एकदम से अचानक से बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या है, क्वार्टन फीवर। हम लोग देख रहे हैं स्टेप लैडर फीवर। स्टेप लैडर फीवर में क्या है कि ये जो है ना, ये सस्टेन फीवर का ही टाइप होता है, और इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है ना, मतलब धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बस बढ़ता ही जाता है, ठीक है। जैसे कैसे कि सीढ़ी पे जैसे हम लोग स्टेप लेकर के ऊंचाई पे जाते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, तो ऐसे ही बढ़ता जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टेप लैडर फीवर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, टाइफॉइड फीवर। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या, स्टेप लैडर फीवर है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर क्या होता है, रेमिटेंट फीवर, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर स्पाइक्स फॉल डेली, ठीक है। टेम्परेचर का जो स्पाइक टेम्परेचर वो डेली डिक्रीज होता है, ठीक है, विद किसके साथ, डायगोनल वेरिएशन कितना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर को टच नहीं करता है, कोर बॉडी टेम्परेचर के नीचे नहीं जाता है, टच कर सकता है, लेकिन कोर बॉडी टेम्परेचर के नीचे नहीं जाता है। इसका ये लिखा हुआ है कि टेम्परेचर स्पाइक्स फॉल डेली विद डायगोनल वेरिएशन ऑफ ग्रेटर देन 2 डिग्री सेल्सियस बट डोंट गो डाउन टू नॉर्मल। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिक्रीज होगा पर डे, लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के नीचे नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, और मैनी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, रेमिटेंट फीवर का, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं इन्वर्स फीवर। इन्वर्स फीवर में क्या है कि टेम्परेचर राइजेज इन द एवरी आवर ऑफ द मॉर्निंग रादर देन इन द इवनिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका काउज क्या है, सम केस ऑफ द मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। अभी हम लोग देखे थे कि मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का एग्जाम्पल था क्या, डबल क्यूटेडिन फीवर था। डबल क्यूटेडिन फीवर का एग्जाम्पल था क्या, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। मतलब मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में हम लोग को डबल क्यूटेडिन फीवर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग को इन्वर्स फीवर भी देखने को मिलता है। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के कुछ केस में हम लोग को इन्वर्स फीवर भी देखने को मिलता है। थैंक यू सुनने के लिए।